जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन में से, उसके सुंदर वचन में से कुछ बातों पर चर्चा करें। और आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहती हूँ जो विषय हमारे मन के बहुत नजदीक है। कई बार आपके भी, मेरे भी, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, वो ये है कि क्या परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। जब हम देखते हैं वचन में तो देखते हैं किस प्रकार बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए और कैसे कैसे लोगों के द्वारा किए, आज भी कर रहा है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, उसकी सामर्थ हमेशा एक सी है। लेकिन क्या वो मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है? और हम अपनी कमियां गिनने लगते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु किसी बहुत ही आत्मिक रूप से भरपूर, मजबूत, जोरावर को ही इस्तेमाल कर सकता है, शायद मुझे नहीं। मेरे में ये योग्यता नहीं, मेरे में ऐसी कमी है, वैसी कमी, हम सब अगर सोच रहे हैं तो जीवित वचन आपसे, मुझसे बताना चाहता है और प्रभु चाहता है कि वो हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है और वो कैसे लोगों को चुनता है, कैसे लोग प्रभु को चाहिए। और वो हमारी योग्यताएं नहीं पर हृदय को देखता है। लेकिन अधिक स्पष्टता से हम वचन में जाएंगे तो वचन में मैं आपके सामने एक पढ़ना चाहूंगी, प्रेरितों के काम और उसका 4था अध्याय और उसके 13 से 14 वचन को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। 2 ही वचन पढ़ूंगी। इससे पहले 3रे अध्याय में एक जिक्र था जहां पर एक जन्म का लंगड़ा था और वो किस प्रकार से उसको चंगाई मिली। और इन 2 शागिर्दों को जब पूछा गया, पतरस और यूहन्ना को, और वो भी बोलते रहे कि हमने मसीह के नाम से किया, और उन्होंने उसकी प्रशंसा, प्रभु की महिमा बोलना और करना कार्य बंद नहीं किया। तो यहाँ पर जब देखा तो क्या लिखा है 13वें वचन में, वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। पतरस और यूहन्ना के लिए लिखा है अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। और काम उन्होंने क्या किया था? मसीह के नाम से क्या काम किया था? इतना बड़ा चमत्कार। तो बात स्पष्ट है और न केवल इनकी, हम सभी की देखते हैं कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि जो चंगाई मिली, जो कार्य हुआ, वो प्रभु की सामर्थ से हुआ, ना कि वो मनुष्य की सामर्थ से हुआ। अगर हम अपनी तर्क वितर्क लगाए तो हम ये सोचेंगे, जैसे ये लोग पूछने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। ये लोग सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य और ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनके भी मन में वही सवाल था। वो सोच रहे थे ऐसे काम यह तो कोई बहुत पढ़े हुए हो, जिसने इतना अध्ययन किया हुआ हो और वो सारी आत्मिक बातों को पढ़ा लिखा समझा जानता हो, वही कर सकता है। लेकिन वचन हमें बताता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी आत्मा से सब कुछ संभव है। और परमेश्वर की सामर्थ्य से ये कार्य तो हुआ। जो हम 2 शब्द देख रहे हैं कि वो साधारण मनुष्य थे, वो कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इतना बड़ा कार्य क्यों हुआ? क्योंकि बात बताइए, क्योंकि वो मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह की संगति में रहते। अगर आप और मैं सोचें कि हाँ भाई, वो तो साथ रहते थे, साथ चलते थे, बैठते थे, उन्होंने छुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है मसीह को, इसलिए वो भी इतने विश्वास में हुए और उन पे सामर्थ्य ऐसा आया। लेकिन वचन बताता है यीशु मसीह जीवित है और हमेशा युगानुयुग एक सा है। हम उसकी संगति में रहे, मतलब है उसकी आत्मा से भरपूर कनेक्टेड रहे। वही प्रभु की संगति, वही सामर्थ आज भी आपके और मेरे जीवन में कार्य कर सकती है। और आगे हम देखेंगे, और भी बातें हम देखेंगे, ना केवल इनकी बल्कि और बातों से हम समझेंगे आज प्रभु का वचन आपसे मुझसे क्या चाहता है। देखिए, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 12 से 13 वचन में एक वर्णन है और इस प्रकार लिखा है, हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल,
फिर देखने लग और उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। क्या बात बताइए यहाँ। हम पूरी घटना जानते हैं, शाऊल की बात को तो हम जानते हैं कि वो किस प्रकार बहुत विद्वान व्यक्ति था, लेकिन वो मसीही विरोधी था, और किस प्रकार उसका परमेश्वर से सामना हुआ और उसके बाद उसका जीवन बदल गया, और सारी बातें जो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ हम वर्णन इस बात का देख रहे हैं कि उसको जो चंगाई देने के लिए, उसको जो ठीक करने के लिए किसको चुना? हनन्याह नाम के व्यक्ति को। और अनन्या कैसा व्यक्ति था? उसके बारे में ये नहीं लिखा कि वो बहुत बड़ा प्रचारक, उसके बारे में ये नहीं लिखा कि वो उसकी बुद्धि और क्वालिफिकेशन कितनी थी, पर ये लिखा वो भक्त मनुष्य था और सुनामी मनुष्य था। मतलब उसका नाम अच्छा नाम था, उसके कार्य अच्छे थे, इसलिए उसका नाम अच्छा था। सुनामी व्यक्ति था, बुरे कार्यों में यानी कि नाम नहीं था, और भक्त था। सिर्फ इतनी ही बात। तो परमेश्वर साधारण सरल हृदय वाले लोगों को, लेकिन जो भक्त और विश्वासी हैं उनको चुनता है कई बार। अब आप और मैं सोच सकते हैं कि हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये काम कैसे हो सकता है, ये तो उल्टी बात हो गई कि वो आ रहा है शाऊल की आंख खोलने के लिए, जबकि बाद में हम देखते हैं कि बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति शाऊल है, जो बाद में पौलुस के नाम से हम सब जानते हैं कि वो कैसे प्रेरित बने और कैसे उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। तो यहाँ पर एक और बात वचन की हमें इस बात को स्पष्ट करती है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 26 से 29 वचन में पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कितनी बड़ी बात वचन हमें बता रहा है। तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, यानी कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है। और पूरा बाइबल में हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत से देखा मूसा को किस प्रकार चुना, जो भेड़ बकरियों की झुंड की रखवाली करने से लेके किस प्रकार प्रभु ने उसको इतना बड़ा कार्य दिया, इसराइलियों के लिए इतना बड़ा कार्य करने के लिए इतने लोगों में से उसको चुना परमेश्वर ने। दानियल को किस प्रकार चुना, दास्ता के बीच में से चुना, और किस प्रकार हम जानते हैं कि कैसे वो आगे पद प्रतिष्ठा में बढ़ता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। योग्यता परमेश्वर देता है, सिखाता परमेश्वर है, रास्ते परमेश्वर तैयार करता है, कदम दर कदम उनको लेके प्रभु चलता है और इस प्रकार इस्तेमाल करता है। ऐसे ही यहाँ पतरस और यूहन्ना की बात भी हम देखते हैं कि किस प्रकार साधारण सरल मनुष्य को प्रभु इस्तेमाल करता है। और वचन ने भी स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनका अस्तित्व भी नहीं है, जो मूर्ख है, जो तुच्छ है, यानी कि नम्रता से उन्नति की ओर प्रभु ले जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आप और मैं जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम किसी कार्य के लिए जब चुनते हैं तो इंसान क्वालिफिकेशन देखता है कि ये मेरा काम कर पाएगा या नहीं। हम देखते हैं इसका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा है, इसका बुद्धि ज्ञान कितना है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है नहीं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग योग्यता हम देखते हैं, इंसानी पद प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन प्रभु जब अपने कार्य के लिए चुनता है तो वो बिल्कुल शून्य से शुरू करता है, तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं। जैसे कि समझ लीजिए एक कलाकार है, वो एक सुंदर रचना जब बनाना चाहता है तो पहले से बने बनाए सुंदर रचना के ऊपर दोबारा नहीं बनाता, वो चाहता है कोरा बिल्कुल साफ कागज, और शुरुआत से शुरू करता है। जो वो चाहता है, वो आकार, वो रंग, वो रूप, वैसी ही वो कलाकृति बनाता है, तभी वो सुंदर बनती है। शून्य से लेके शुरू करता है बनाना। ऐसे ही आप और मैं सब जानते हैं कि बिल्कुल जो छोटे बच्चे, उनको जब हम सिखाना शुरू करते हैं, वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। उनको सिखाना आसान है क्योंकि हृदय साफ होता है, निर्मल होता है। ऐसे ही प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी अभिषेक, अपनी वो ताकत उसी के ऊपर प्रकट करता है जो चाइल्ड लाइक फेथ से आते हैं, शून्य होके, बिल्कुल ऐसे कह के कि प्रभु तू मुझे जहां ले जाए मैं चलता रहूं। जो
कहे वो मैं करता रहूं, क्योंकि करने वाला मैं नहीं पर प्रभु का आत्मा है। मैं जीवित नहीं रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। वही बात है, अपनी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से नहीं, प्रभु की सामर्थ्य से करेंगे तो परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल कर सकता है और प्रबलता से इस्तेमाल कर सकता है। और क्यों लिखा है? ताकि कोई भी प्राणी उसके सामने घमंड ना कर सके, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की। आज हम गलत फहमी में रहते हैं और हम सोचते हैं, कई बार हम विश्वासी भी भटक जाते हैं। जब हम नम्रता से, शून्यता से शुरू होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो प्रभु में हम बहुत आनंद के साथ, दीनता से, बहुत गर्म जोशी से, पूरे विश्वास से और आत्मिक अभिषेक से शुरू करते हैं चलना। लेकिन धीरे 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 चलते हैं और जब हमसे लोग जुड़ने लगते हैं, जब बड़े बड़े काम होने लगते हैं, जब साइंस वंडर्स यानी आश्चर्य कर्म होने लगते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं, तो हम कई बार वो जो हम शून्य से, नम्रता से चले थे, उसको भूल जाते हैं और हम सोचने लगते हैं शायद ये मैं भी कोई चीज हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, इतने लोग मेरे पीछे आ गए, मैंने उसको कर दिया ठीक, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं क्या पढ़ा, मैं क्या नहीं करा। यानी जहां हम मैं ये सब कुछ अगर हम करने लगते हैं, वहीं से परमेश्वर का अभिषेक खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे विश्वासियों का पतन इस प्रकार से, कि जब हम फिर से नम्रता में ना आए, फिर से शून्य होकर ना आए, परमेश्वर को मौका ना दे, तो खुद ही हम फिर से पीछे की ओर चलने लगते हैं। वचन हमें ऐसा बताता है। एक और उदाहरण और बहुत सुंदर इनकरेजिंग बात वचन में से है, वो है प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 से 16 वचन में ऐसा वर्णन है। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। कितनी बड़ी बात है ये। उसी पतरस की बात हो रही है अभी, जो मछुआरा था, जो साधारण मनुष्य था, जो यीशु मसीह की संगति में रहता और उसके आत्मा के अभिषेक से इतना भर गया कि इतने काम नहीं बल्कि इतना बड़ा काम कि छाया भी पड़ जाए व्यक्ति की। सोचिए आप उस पर कितना अभिषेक होगा। सोचने वाली बात है ये, कितना अधिक अभिषेक उस पे परमेश्वर का होगा, कितना अनुग्रह होगा कि वो व्यक्ति की छाया पड़ने से अगर रोगी ठीक होने लग जाए। और लिखा है, वचन बता रहा है, ये कोई हमारी अपनी सोच नहीं है, वचन इस बात को लिख रहा है। तो वो वचन इतनी बड़ी बात लिख रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो आप सोचे कि वही सामर्थ परमेश्वर आपको और मुझे भी देना चाहते हैं। आज आप और मैं सोचेंगे, अपनी बुद्धि से सोचेंगे हम, अरे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या मछुआरा है, यानी हम अपनी बुद्धि से, इंसानी बुद्धि से सोचेंगे, उसकी पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन, वो किस लेवल का है, तो उतने लेवल का वो चमत्कार शायद कर सकता है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, हमारी सोच गलत है, क्योंकि वचन कह रहा है इसलिए ताकि कोई प्राणी प्रभु के सामने घमंड ना कर सके। इसलिए जो दीन होके आता है, जो सामर्थ्य से भरना चाहता है, इस प्रकार खाली होके आता है, खाली होके, तो ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर भरता है। और उसका वायदा है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सभी को इस्तेमाल करना चाहता है, प्रबलता से इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए मैं एक और बहुत सुंदर वचन, बहुत दिल के नजदीक रहने वाला ये वचन है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। बहुत गहरा वचन है ये। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। अवश्य है कि हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज हम हासिल करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कहाँ पे ये बात हुई, क्यों हुई, कब हुई, उसके सारे फैक्ट्स हम जान सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्स जान सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चमत्कार चाहते हैं, वो साइंस वंडर्स और मेरेकल जिसका वायदा वचन कह रहा, सामर्थ के काम, तो वो हमारे ज्ञान से नहीं होगा। हम जो भी ज्ञान की बातें, वो हमारी सिर्फ मस्तिष्क की बात है, इंसानी बुद्धि की बात है। लेकिन ये कार्य जो होते हैं वो हमारी बुद्धि से नहीं, ये प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से होते हैं। तो उसके लिए हमारा ज्ञान
हमारी बुद्धि की बढ़ोतरी के लिए, हमारी ज्ञान अर्जित करने, कितना हम जानते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये सारे कार्य अगर आप चाहते हैं तो ये आत्मा के वरदानों से हमें भरपूर होना है, जिसका वायदा वचन कहता है। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, भरपूर हो जाए उन सारे आत्मिक सारे गुणों से। और देखिए, ऐसे ही मैं इसके साथ एक और वचन बताना चाहूंगी। लूका 10 अध्याय और उसके 21 वचन में है, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। फिर से वही बात, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जब हम अपने लॉजिक लगाने लगते हैं, उसी परमेश्वर के बनाए हुए छोटे से दिमाग से हम उस परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा है तो वैसा क्यों, ये है तो ये क्यों। अपनी बुद्धिमानी की बातें जहां हम करने लगते हैं, तो वचन हमें बता रहा है कि ये जो बातें, आत्मिक बातें, ये ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखी है और बच्चों पर प्रकट की, क्योंकि यूं ही अच्छा लगा। यानी कि भोले भाले जैसे आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे नादान, भरोसे के साथ माता पिता के साथ चल देते हैं, उनको ये चिंता नहीं होती हम कहाँ जा रहे हैं, उनको बस ये बात होती है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। बस आपने सब जानते हैं, माता पिता के साथ जो बच्चे जाते हैं वो चलने लगते हैं माता पिता के साथ, वो जानते हैं मेरा पिता मुझे गलत नहीं ले जाएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास प्रभु चाहता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी भरपूर प्रबल रीति से इस्तेमाल करना, तो हमें ऐसे समर्पण की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, कुछ बोझ हमारे पे आ रहा है, कोई बात हमारे साथ हो रही है, या दर्शनों की बात या आत्मिक वरदानों की बात, तो आत्मिक वरदानों को हम अगर अपनी बुद्धि समझ से समझने लगेंगे तो अपनी बुद्धि तक ही रहेगी, कार्य होगा नहीं जीवन में। लेकिन अपने आप को दीन करके, अपनी समझ का सहारा ना लेकर, संपूर्ण हृदय से जब प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जैसे नीति वचन में लिखा है, तो वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। और हम यहाँ देखते हैं कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, जो आपके मेरी दृष्टि में अद्भुत बात हो सकती है। जैसे मत्ती को चुना था और उसको चुंगी लेने वाला था, वो सिर्फ महसूल लेने का काम करता था, उस समय का कोई प्रतिष्ठित पद नहीं था वो, लेकिन मसीह ने उसको अपना प्रिय शागिर्द बनाया। और बाद में हम जानते हैं वो 12 शागिर्दों में एक नाम है मत्ती का, और उसने एक लिखी भी है पुस्तक जो आज तक आप और हम पढ़ रहे हैं। इस हमारी सुंदर पवित्र पुस्तक का एक भाग उसने लिखा है। ऐसा चुना परमेश्वर ने, ऐसा प्रभु चुनता है और कहाँ से उठाकर कहाँ ले आता है। तो वो हमें जब चुनता है तो वो हमारी योग्यताओं के अनुसार नहीं चुनता, वो हमारी नम्रता, हमारे विश्वास, हमारी प्रेम, हमारी आत्मा को देख के चुनता है। उसके बाद हमें वो उस कार्य के काबिल स्वयं बनाता है जो वो हमसे चाहता है। और ऐसे ही हम आगे भी देखते हैं, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को और बहुत सारे लोगों को, जिनके बारे में वो सीधे सरल लोग थे। कोई मछुआरा था, कोई चुंगी लेने वाला था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं पौलुस की बात कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन उसकी उसकी कहानी बहुत अलग हटके है कि जब तक वो इतनी बुद्धिमानी उसके अंदर थी कि तब भी वो मसीह विरोधी था उस समय, जब तक कि उसकी यीशु मसीह से स्वयं मुलाकात नहीं हो गई, पर्सनल मुलाकात नहीं हो गई, स्वयं उसने चक्के समझ के नहीं देख लिया, तब तक वो नहीं बदला इंसान। यानी आत्मिक अनुभव इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इतना सारा ज्ञान जो था उसकी आंखें नहीं खोल सका, लेकिन मसीह से मुलाकात ने उसके जीवन को बदल दिया। शाऊल को पौलुस में बदल दिया, विरोध करने वाले को ऐसे शागिर्द में बदल दिया कि आप और मैं सब जानते हैं, आज तक पढ़ रहे हैं वचन उसके, इतने सुंदर वचन जो आखिरी तक विश्वासी रहा और सबको वचन समझाता सिखाता रहा इतनी गहराई के साथ। इसके बाद एक और बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, मरकुस 6 अध्याय और उसका 1 से 4 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है
और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमून का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। स्वयं यीशु मसीह के साथ ये बातें थी। यही बात आज होती है उस व्यक्ति के साथ भी जो आत्मिक बातें करने लगे, क्योंकि जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है, जिनकी समझ से परे की बात है। वचन भी कहता है जो आत्मिक रीति से ये बात नहीं जानते उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। जिनके लिए मूर्खता की बात है वो देखिए शुरू से यही बात, आत्मिक बात नहीं देख के संसारिक बात देख के वही सब सवाल जवाब अपनी बुद्धि चला रहे। क्या ये वो बड़ई का नहीं है? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? क्या ये यहाँ रहने वाला नहीं है? ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब ये सब बातें करी तो क्या हुआ? मसीह ने क्या कहा कि अपना देश और कुटुंब में भविष्यवक्ता निरादर होता इस प्रकार, कहीं और नहीं होता इतना जितना अपनी जगह में। क्योंकि अपने लोग आत्मिक बातें नहीं देख के वो अपनी नॉलेज की बात देख रहे हैं, वो उतनी बात बोल रहे हैं जितनी वो जानते हैं, जितनी उन्होंने देखी है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों पर वो बात प्रकट करना चाहता है जो वचन कहता है, जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, जिन्होंने कानों ने नहीं सुना, वो बातें मैंने तैयार कर रखी है अपने प्रेम करने वाले लोगों से, अपने विश्वासी लोगों के लिए। और वो प्रकट करता है, वो कहता भी है मुझसे प्रार्थना कर, मैं वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो आज तैयार हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो कठिन और बड़ी बातें हमें समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। उसके बाद एक और वचन मैं पढ़ूंगी आपके सामने, वो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 से 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु ये बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन 2 बार बाइबल में, एक बार तो योएल नबी की किताब में है ये पूरी बात, और उसके बाद यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ी ये प्रेरितों के काम में भी दोबारा उसी बात को कोट करके बताया गया है। यानी कितनी अहम बात है और बहुत बहुत सुंदर और जीवित वचन है ये। वाकई में आज के लिए ये बात जो है वो सच हो रही है। जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, अंत के दिनों में प्रभु अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा। और ये वो वक्त है कि जब परमेश्वर चाहता है कि वो अपना आत्मा और आत्मा के वरदान बहुतायत से उंडेले और इस्तेमाल करे इन रीति से, भविष्यवाणी, दर्शन, अपनी गुप्त बातें, अपनी आत्मिक बातें, आत्मिक वरदान वो आपको और मुझे देना चाहता है। तो आज अपने आप को समर्पित करें, शून्य करके, नम्र करके, तब प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको और मुझे। भले ही हम सोच रहे हो, जैसे वचन कहता है, जगत के नीच को, मूर्ख को, तुच्छ को, जो है भी नहीं, यानी जिनका अस्तित्व भी नहीं, उसको भी प्रभु वहां पर इस्तेमाल कर सकता है इतनी प्रबल रीति से। तो आज के वचन का जो हमारा मकसद है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं, सिर्फ इस बात का हम ज्ञान ले रहे हैं कि ये क्या लिखा था और उसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि वाकई में आज तैयार है या नहीं, वाकई में किस किस को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। वाकई में आप चाहते हैं तो निकले, चल पड़े, पहला कदम तो उठाएं। जैसे पतरस ने, मसीह जब पानी पे चलने लगा, पतरस को आश्चर्य कर्म हुआ, उसने पूछा, मसीह ने कहा तू भी कर सकता है, और वो चलने लगा। एक कदम उसने उठाया, चलने लगा था वो, भले ही वो बाद में डगमगा गया, गिरने लगा, लेकिन थामने के लिए यीशु मसीह वहां थे। वही प्रभु आज चाहता है, वो सुपर नेचुरल काम होने के लिए पहला कदम विश्वास से उठाएं तो वाकई में आप भी करने लगेंगे, क्योंकि आप करने वाले नहीं, मैं करने वाले नहीं, पर प्रभु की सामर्थ हमें इस्तेमाल कर सकती है, प्रबलता से इस्तेमाल कर सकती है। तो आज इनकरेज हो हम लोग, आशीषित लोग हैं, क्योंकि प्रभु ये वरदान सबको देना चाहता है, मुफ्त पे देना चाहता है। यीशु मसीह का प्यार संपूर्ण मानव जाति से। और आज चाहते अगर आप तो घुटनों पर आए, प्रार्थना करें,
प्रभु आपको और मुझे आशीष दे और इस्तेमाल करे। आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़े रहें। फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।